नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अखिलेश और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, तो ड्यूटी की वजह से टाइम का अभाव रहता है। लेकिन जैसे ही मुझे ड्यूटी से टाइम मिलता है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी के बीच में मैं आके अपने अनुभव शेयर करूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान क्या क्या तरीके रहे मैंने पढ़ाई कैसे की और किस विषय को मैंने कितना टाइम दिया। उन सभी विषयों पर आज विस्तार से बात करेंगे। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं अखिलेश कुमार, मैं वाराणसी जिला के ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का कोई माहौल ही नहीं था। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में कहें तो सिर्फ और सिर्फ जो आर्मी की वैकेंसी होती है उसके लिए बच्चे तैयारी करते थे मैदान में, ग्राउंड में जाके। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का कोई माहौल न होने की वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में बच्चे बहुत कम ही सफल हो पाते थे। सफल भी होते थे सिर्फ और सिर्फ आर्मी में। तो गवर्नमेंट जॉब का विचार कहाँ से आया मेरे दिमाग में, इन सभी विषयों में बात करेंगे। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का माहौल ये था कि कोई भी बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब की नौकरी पाता है तो बिना पैसे दिए या बिना घूस। तो बात करते हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब का विचार मेरे दिमाग में कैसे आया। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का विचार मेरे दिमाग में प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के दौरान आया, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। और डिप्लोमा करने के दौरान जब मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था तो मुझसे कम पढ़े लिखे बंदे या फिर बोल दें कि अनपढ़ बंदे जो कि मेरे बराबर में काम कर रहे थे, और उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड से ऐसे लगता था जैसे कि वो वेल एजुकेटेड है और हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। उसी समय मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ। अगर मेरे अंदर थोड़ी सी काबिलियत होगी तो मैं इनके बीच में मुझे नहीं रहना चाहिए। तो उस दौरान मैंने प्रण कर लिया कि कुछ भी हो, मैं इतना भी खराब नहीं हूँ कि इन लोगों के साथ मैं काम करूँ। प्राइवेट जॉब से नौकरी छोड़ के आ गया मैं घर पे, अपनी तैयारी स्टार्ट की। और मैं अपने बारे में आपको बता दूं तो मैं पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूं। मैं पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं और मेरा कभी भी कोई सपना गवर्नमेंट जॉब करने का नहीं रहा था। ना मेरे फैमिली बैकग्राउंड में, ना रिलेटिव में कोई गवर्नमेंट जॉब में था। तो मेरा जो प्रेरणा का स्रोत था कि गवर्नमेंट जॉब मुझे करना है, वो जब मैं प्राइवेट कंपनी में, मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनी में जॉब के दौरान मुझे जो अनुभव वहाँ पे हुए थे उसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट जॉब करने का जुनून सवार हुआ। तो जब मैं घर आ गया तो उस दौरान मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया। दूसरा टॉपिक है कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम जो मेरा था वो था भारतीय डाक विभाग का पोस्टमैन के पद पे, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल सर्किल की वैकेंसी थी। और ये वैकेंसी आपकी 2015 में आई थी। तो ये मेरा सबसे पहला एग्ज़ाम था और सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर लिया था। और फिर उसके बाद इसमें वैकेंसी जो है कोर्ट केस में चली गई, वैकेंसी कैंसिल हो गई। फिर लड़कों ने कोर्ट केस करके इसमें फिर ज्वाइनिंग करवाई। लेकिन ये काफ़ी समय लगा इसमें। 2016 में इसका रिजल्ट आने के बाद 2021 में इसकी ज्वाइनिंग हुई। तो 5 साल तक मैं बैठा रहा और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मैंने एक बार फिर से स्टार्ट कर दी, जिसके दौरान मैंने आरआरबी ग्रुप डी 2018 में गुवाहाटी बोर्ड में सिलेक्शन पाया। और फिर उसके बाद वहाँ पर रिजाइन करने के बाद मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरी पोस्टिंग हुई थी। और फिर उसके बाद मैं अभी वर्तमान में भारतीय डाक विभाग में कार्यरत हूँ। तैयारी के दौरान दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्या माइंडसेट रखें। तो तैयारी के दौरान सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है कि सबसे पहले आपको डीमोटिवेट नहीं होना कभी भी। अगर कभी भी आप डीमोटिवेट होते हैं तो सफलता वहीं कहीं ना कहीं आपसे दूर होने लगती है। तो मेरे तैयारी के दौरान मेरा सबसे बड़ा यही था कि मुझे मोटिवेट नहीं करना होना है। और जो भी मुझे डीमोटिवेट करने वाले तथ्य थे उनको मैंने अपनी ज़िंदगी से साइड कर दिया था। चाहे मेरे घर के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे मेरे खुद वो मेरे दोस्त हों, उन सभी लोगों से मैंने दूरी बना ली थी कि जब तक मुझे सफलता नहीं पाना, इनके सामने नहीं आना है। क्योंकि अगर आज ये मुझे डिमोटिवेट करेंगे, कल को मैं सफल नहीं होऊंगा तो कल मुझे और भी ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे और मुझे और भी ज़्यादा अपमानित करेंगे। तो इस वजह से मैंने उन सभी लोगों से दूरी बना ली थी। दूसरा जो विषय है कि पढ़ाई कितने घंटे करें, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। तो दोस्तों, पढ़ाई जो है वो आपके बेस पे डिपेंड करता है कि आपका बेस कैसा है। अगर आपने इंटरमीडिएट मैथ वगैरह से कर रखा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा समय देना चाहिए। हाँ, लेकिन जितना समय आप देंगे पढ़ाई को उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा।
तो अगर आपका मैथ इंटरमीडिएट मैथ से है तो आपको मैक्सिमम 45 मिनट मैथ पे, 45 मिनट रीजनिंग पे, और 1 घंटे हिंदी और 1 घंटे जीके जीएस में देने से आपका काम हो जाएगा। बाकी जो कोचिंग का टाइम है वो आप कोचिंग कर लीजिए, मतलब 3-4 घंटे समय आप इधर दे दीजिए, 3-4 घंटे कोचिंग में दे दीजिए, इतना समय आपके लिए पर्याप्त है। और 8 घंटा ड्यूटी जो है आप सरकारी नौकरी में करेंगे तो 8 घंटा ड्यूटी अभी से मान के चलेंगे तो आपकी सफलता में मतलब कोई रुकावट नहीं बन सकता कि आप सफल नहीं हो सकते। कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं कह रोक सकती। तो मेरा खुद का फंडा यही था कि मैं कोचिंग में जाता था और कोचिंग में जो 3-4 घंटे मैं पढ़ता था और उसके बाद वो चीज़ें आके घर पे रिवीजन करता था, और कल जो कोचिंग में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं वो भी सेम डे पढ़ के जाता था। तो जो भी टॉपिक होता था वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता था, तो मुझे पढ़ाई के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। और आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आए, आप इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे वीडियो पड़े होते हैं, आप उन पर जाके सर्च करके उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपका बेस जब मजबूत ना हो, जब आपका बेस मजबूत ना हो तो मैथ वगैरह को आपको टाइम देना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग को। और मेरा मानना है कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आ रहा है उसको और भी अच्छे से करना है, खासकर मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि ये दोनों अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी पेपर में। तो और कुछ विषय पे बात करते हैं जो कि आपको सफल होने से रोकती है, या लड़कों को जो सफल नहीं हो पाते हैं उनमें मुख्य कारण क्या होते हैं। तो आपको कहीं भी किसी भी चीज में सफलता पानी है तो सबसे पहला चीज होता है अनुशासन। खुद को अनुशासित तरीके से रखना होता है कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे फोन पे बात करना है, कितने घंटे मोबाइल चलाना है। इन सारी चीजों के लिए एक टाइम टेबल बना के अपने आप को अनुशासित ढंग से रखिए। तो सबसे पहला चीज होगा अनुशासन। और दूसरा चीज होता है सोशल मीडिया से दूरी। मैं तैयारी करने के दौरान खुद टिकटॉक या ये इंस्टाग्राम वगैरह थे, इन सब से मैंने खुद दूरी बना के रखी थी। मैंने अपने फ़ोन में ये सब ऐप्स को भी अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि आप सोचेंगे कि एक रील देख लेता हूँ उसके बाद मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, तो ये एक रील कब 100 रील में बदल जाती पता नहीं चलता था। तो इन सभी चीज़ों से मैंने दूरी बना रखी थी। और 45 मिनट पढ़ाई करने के दौरान मैं 15 मिनट का ब्रेक लेता था ताकि मूड फ्रेश हो जाए। मैं कभी भी कंटिन्यू आपको बैठ के पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। 40 से 45 मिनट पढ़ने के बाद आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, और पढ़ाई के दौरान अपने आप को माइंड फ्रेश करने के लिए जो भी आपको इंटरटेनमेंट का साधन लगे, गाना सुनना या फिर मतलब मुझे तो सबसे अच्छा ऑडियो बुक सुनना लगता था, तो मैं कोई भी एक टॉपिक पे ऑडियो बुक सुनता था या फिर कोई स्टोरी सुनता था। मैं यूट्यूब पे आरजे कार्तिक करके एक रेडियो जॉकी हैं, तो उनके जो 2 से 3 मिनट की जो कहानियाँ थी, मोटिवेशनल कहानियाँ, उनको सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका टैग लाइन जो था कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इसको मैं काफ़ी दिनों तक फॉलो भी किया है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक जिद बन के मेरे दिमाग में बैठ गया था कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी को मेरे दिमाग में चलता रहता था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरे जैसा करने की कोशिश करें या मेरे जैसा बनने का प्रयास करें। तो आप सभी लोगों को मेरा अनुभव कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए अगर कोई कोई गलती लगे आपको तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे से मैं और भी अच्छा कर सकूँ आप सभी लोगों के लिए। निगेटिव तत्वों से दूरी बना के रखें, और ज़्यादा नहीं, 2 साल अगर अपने आप को समय दे दिए आप अच्छे से, अगर अभी से आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो 2 साल अगर अपने आप को समय दे दिए तो 2 साल में आप खुद कई सारे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। जैसा कि मेरा खुद का अनुभव रहा हो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट नहीं था, लेकिन ईमानदारी से अपने आप में मैंने मेहनत किया, दुनिया के लिए नहीं अपने लिए मेहनत किया कि अपने नज़र में मैं इतना पढ़ रहा हूँ और इतना मैं ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ। तो आपको सफलता के लिए कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।